बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आइंस को डिस्कस किया था। अब आज हम लोग मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर आइन और फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम मॉलिक्यूलर आइन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आइन। देखें, हमने जब आयंस के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम आयन बोलते हैं। सेम बात मॉलिक्यूल की है, आयन वाली ही बात है। लेकिन आयन जब अकेला बना था तो वो एटम से हमने कहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन के लिए हम मॉलिक्यूल की बात करें कि अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन बेटा दो तरह के होते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर आयंस सेम आयनिक वाली आयंस वाली बात है कि वो भी दो तरह के थे, कैटाइन और एनाइन। मॉलिक्यूलर आयंस भी सेम उसी तरह दो तरह के हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कैरी नेगेटिव चार्ज। कैटायनिक के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और एनायनिक के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। आप यूँ कह सकते हैं कि ये सारे का सारा आयन वाले लेक्चर की ही रिवीजन है। सेम इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उसके अंदर हमने एटम की बात की थी। ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनते हैं, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि एनायनिक जो मॉलिक्यूलर आयंस है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस तादाद में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस तादाद में ज़्यादा होते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस से। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है बेटा कि कैटाइन बनता है मेटल से, और मेटल जो से होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल्स हैं। ठीक है ना, 80% मेटल्स हैं, इसकी वजह से कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर लेस अबंडेंट देन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। नीचे आपको एग्जांपल दी गई हैं, CH4 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम और आयन का डिफरेंस आता है, इसी तरह मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो सा होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूलर आयंस इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस करने से बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के मिलने से बनता है। मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल को जब हम आयन के अंदर चेंज करते हैं तो ये तब बनता है। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल जो सा होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि जल्दी रिएक्ट नहीं करता। एंड मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बहुत गौर से समझने वाली है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं ना वो पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में, यानी कि दो दो जोड़े होकर रहते हैं। आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं ना वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और बेटा अगर वो पेयर टूट जाए, ठीक है ना, अब आपको पता है अगर वो पेयर की फॉर्म में होंगे तो वो इवन नंबर होगा, 2 4 6 8। लेकिन अगर हम लोग 8 जोन से हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, पीछे रह जाते हैं 7। उसके पास क्या बन गया, ऑड नंबर। उसके पास ऑड नंबर बन गया ना,
7 इज़ एन ऑड नंबर। तो ऐसे एटम्स जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब फ्री रेडिकल की थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। अब ये देखें, जो फ्री रेडिकल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब ये जो है ना, अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम लोगों ने उसको अनपेयर्ड कर दिया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है उसको एज ए डॉट शो करवाया जाता है उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर। ठीक है, उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एज ए डॉट शो करवाया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें अकेला है। ठीक है ना, आप यूँ कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अकेला है, ये शो करवाने के लिए, क्योंकि बाकी के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अकेला है। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अब देखें बेटा, होमोलाइटिक ब्रेकेज और हेट्रोलाइटिक ब्रेकेज कैसे होती है। नीचे आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी कि ए और बी के अंदर एक बॉन्ड था और वो बॉन्ड पूरे का पूरा बी के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो बी के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा एक बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पेयर की फॉर्म के अंदर जब पूरे का पूरा पेयर शिफ्ट हो जाता है बी के ऊपर, तो बी के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बी ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, जबकि ए ने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जबकि नीचे देखें, नीचे वाले के अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया बी के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन चला गया ए के ऊपर। ठीक है ना, पूरे का पूरा बॉन्ड तब शिफ्ट होता है जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास जाते हैं। मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पूरा बॉन्ड तब शिफ्ट होना था जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक के पास चले जाते हैं। अब क्या हुआ है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि आधा बॉन्ड बी ने ले लिया और आधा बॉन्ड ए ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई है, बराबर की तकसीम हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज या होमोलाइसिस। ठीक है, अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो वो फिर एक इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है और ऑड नंबर देता है। फॉर एग्जांपल, ए के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से उसके पास आ गया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो वो क्या बन गया, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये ऑड नंबर की जो स्पीशी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ओके, अब फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मसलन रिएक्ट होने का मतलब यह है कि किसी के साथ फ़ौरन से मिल जाना। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचारा अकेला है, वो हमेशा कोशिश में रहता है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है। और ऑक्टेट मैंने आपको बताया था कि गेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। अब हमारे इर्द गिर्द जो सी है यूनिवर्स ज़्यादातर प्लाज्मा की शक्ल के अंदर है। आपने सूरज को देखा ना, सूरज जो है उसको ना तो हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड है, ना हम कह सकते हैं ये गैस है, ना हम कह सकते हैं ये सॉलिड है। ठीक है, या आपने लावा देखा होगा, वो लावा जो सा होता है वो बड़ा गाढ़ा सा लिक्विड की तरह का होता है, यानी कि उसको ना तो हम सॉलिड कह पाते हैं, ना गैस कह पाते हैं, ना लिक्विड कह पाते हैं। ऐसी स्टेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोथ द कैटाइंस एंड एनानिक मॉलिक्यूलर आइंस आर प्रेजेंट इन इट। अब जो वो प्लाज्मा होता है ना, उसके अंदर कैटाइनिक और एनानिक मॉलिक्यूलर आइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट पर है आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस। आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस दे आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। आइंस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। दे आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री रेडिकल के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइंस जो से होते हैं वो सोल्यूशन में और क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्री रेडिकल जो से होते हैं ये सोल्यूशन में और एयर में एग्जिस्ट करते हैं। आइंस आर formed by the effect of their formation is not affected by the presence of light। जो आइंस हैं इसकी फॉर्मेशन लाइट से इफेक्ट नहीं होती, बट दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जबकि जो फ्री रेडिकल है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।